दोस्तों हम आज की वीडियो में रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड सिलेबस देखिए लिखा सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ यहाँ से प्राप्त करें। इसे आप नहीं देखिए, आपको यहाँ पीडीएफ मिल गया है। अब आपको यहाँ से अपनी तैयारी करने के लिए क्या करना है, आप बस वो देखिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डी मैंने डाटा खोल रखा है। आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2025। देखिए ग्रुप डी में बताऊं 4 विषय आते हैं। अंक शास्त्र जिसे मैथ कहते हैं, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति से रीजनिंग कहते हैं, सामान्य विज्ञान यानी साइंस, और सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर। ठीक है, 4 विषय पर आधारित होता है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम। 4 विषय में देखिए अब हम आपको बताते हैं किस सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस दिखाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में आइए। ये विषय यहाँ पे विषय का डिटेल में दिया गया है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का गणित अनुभाग बहुत महत्वपूर्ण अनुभाग है। इस खंड में पूछे जा रहे प्रश्न कक्षा 10वीं के स्तर तक ही सीमित हैं। ठीक है, तो इसमें 10वीं तक के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न थोड़े ना ट्रिकी होते हैं। तो आप देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक, पहले टॉपिक लिखते हैं, बताते हैं, फिर उसका डिटेल। देखिए कौन सा आता है, सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में कहते हैं सरलीकरण, अंग्रेजी में कहेंगे सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या पूछा जाता है, बोधमास, अनुमानित मान जिसे नहीं होती हैं राउंड फिगर में वैल्यू, वर्गमूल, प्रतिशत, भिन्न, संख्याओं के व्युत्क्रम, दशमलव और करणी और सूचकांक। ठीक है, इसके बाद डाटा व्याख्या है, जिसे डीआई बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या क्या, सारणीबद्ध ग्राफ, पाई चार्ट, ग्राफ, रेखा ग्राफ, बार ग्राफ। अब बीज गणित में क्या क्या पूछा जाता है। बीज गणित में सर्वसमीकाएँ, एक चर रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, बहुपद, इकाई अंक, रैखिक असमानताएं, फलन जिसे फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिशतता में क्या पूछा जाता है, गणना उन्मुख मूल प्रतिशत, यानी इसमें परसेंटेज से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा, जैसे परसेंटेज किस में आ सकती है, मिक्सचर के अंदर परसेंटेज है, CISI के अंदर परसेंटेज है, लाभ हानि के अंदर परसेंटेज। तो परसेंटेज तो किसी टॉपिक के अंदर घुसा जा सकता है, इसलिए परसेंटेज एक कॉमन, इसलिए कोई इसके लिए पर्टिकुलर नहीं बताया, सब में परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। अभी संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें LCM यानी लासा, HCM यानी मासा, विभाज्यता डिविजिबिलिटी, और शेष रिमाइंडर निकालना, पूर्णांक निकालना, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब आते हैं औसत के अंदर, औसत वजन, औसत ऊंचाई, औसत अंक, औसत उम्र या आयु, औसत धन व्यय, कितना किसने कहाँ औसत खर्च किया, औसत तापमान आदि प्रश्न औसत के अंदर पूछे जाते हैं। इन टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, फिर उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि आज मुझे कौन सा टॉपिक करना है। इस हिसाब से आप तैयारी करिए तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। औसत के अलावा अनुपात और समानुपात के आते हैं, तो सरल अनुपात, मिश्रित अनुपात, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुपात, घटक यानी रेशो वाले चैप्टर रेशो। ठीक है, घटक, लाभांश यानी प्रॉफिट, और चौथा अनुपात, तीसरा अनुपात, आयु, माध्य अनुपात। तो ये वाले आप क्या करिए, इन टॉपिक को नोट कर लीजिए, फिर उसको देखिए, चाहे यूट्यूब पे सर्च करिए, चाहे अपनी किताब में देखिए। उन टॉपिक को ये बारीकी से तैयार कर लीजिए सारे टॉपिक से। अब आप कहीं 4 जगह जाके मत देखिए कि कहाँ से किसने क्या बताया। औसत से देखिए, सारे टॉपिक से ये मान के चलिए 1 या 2 प्रश्न ही आते हैं। इस तरह जितने भी टॉपिक एक एक 2 प्रश्न आते हैं, टोटल 25 प्रश्न आते हैं। 25 प्रश्न आप ये मान के चलिए, अगर आप 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। 100% कोई पेपर नहीं करता। 100% अगर पेपर करोगे तो तैयारी, तो पेपर क्वालिफाई ही नहीं कर, सारा समय मैथ में ही निकल जाएगा। 2-4 क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम काम में आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप याद रखिए, कुछ क्वेश्चन हमारे छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, हमको 100% नहीं करना है। हमको सिलेक्शन 100% चाहिए, पेपर 100% नहीं करना है। जो पढ़ाते हैं वो भी 100% नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। मैं ऑलरेडी इसमें सिलेक्टेड हूँ, मेरे
68 ही क्वेश्चन सही थे, लेकिन मैं ऑलरेडी मैं टॉप स्टूडेंट सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, तो आप स्ट्रेटजी हिसाब से बनाइए कि हमारा पेपर हो जाए, सारे पार्ट हो जाए। ये नहीं हम मैथ में हमने पूरा घंटा निकाल दिया, 90 मिनट मिलते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो हमको ये नहीं कि हमने पूरा सारा समय मैथ में ही दे दिया। चाहे हमारे 20 क्वेश्चन हो, चाहे हमारे 18 क्वेश्चन हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी हमारे कवर हो जाना चाहिए। ये मान के चलिए आप चाहे जनरल कैटेगरी में सही, आपके अगर 70 क्वेश्चन सही हैं, गलत कुछ भी नहीं किए हैं, बाकी 30 क्वेश्चन गलत नहीं किए हैं, तब भी आपका टॉप स्टूडेंट में सिलेक्शन हो ही जाएगा, चाहे आपने किसी जोन से डाला हो। इसलिए आप सब्जेक्ट वाइज फोकस कीजिए। जैसे मिक्सचर कर रहे हैं तो ये नहीं कि मिक्सचर का हमको PhD करनी है, इतने कर लो कि ग्रुप डी लेवल के PYQ चेक करते रहिए कि उस हिसाब से आप क्वेश्चन मैक्सिमम कर लो। अगर 100 क्वेश्चन दिए कम से कम 90 आप कर लो। ऐसा नहीं कि 100 में 100 करने के चक्कर में बाकी पता लगा GS रीजनिंग और किस बाकी सब्जेक्ट पर आप साइंस वगैरह फोकस ही नहीं बना पाए। उसमें वो भी याद रखना है, स्ट्रेटजी बनानी कि हमको इतने घंटे, मैथ डेली 3 घंटा आप पढ़िए, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के लिए 2-2 घंटा दीजिए। उसके अलावा 3 सब्जेक्ट बचे, मैथ चौथा है तो मैथ के लिए 3 हो गए, बाकी बचे 3, 6 घंटे, 2-2 घंटा उनके लिए दोगे तो 6 घंटे हो गए, 6 3 9 घंटा। अगर आप डेली 9 घंटे पढ़ाई करते हैं, 4-5 महीने में आप एकदम क्लियर तैयार हो जाएंगे। बस धैर्य बनाए रखिए, पेपर कठिन नहीं होता, वहाँ पेपर में बैठ के अपने आप को पेशेंस बनाना है, एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना कठिन होता है। ठीक है, देखिए मिश्रित, अब आगे बताते हैं मिश्रण समस्याएं। जैसे मिक्सचर का क्वेश्चन होगा, मिक्सचर में क्या आता है, चीनी मिलाना है, दूध में पानी मिलाना है, चीनी में चाय मिलाना है, चाय पत्ती कम रेट वाली और ज़्यादा रेट वाली मिलानी है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 या 2 ही क्वेश्चन, सारे में से 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी क्षेत्रमिति के अंदर जो मेंसुरेशन वगैरह होता है, जैसे वर्ग है, आयत है, वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिभुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, गोला, समकोण, प्रिज्म, चतुष्फलक, पिरामिड का क्षेत्रफल, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पिरामिड वगैरह है, ये बहुत ना के बराबर, जो बड़े बड़े क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं। ज़्यादातर वर्ग, आयत, वृत्त, समलंब चतुर्भुज, शंकु और बेलन, घन, घनाभ यहीं तक पूछा जाता है, गोला तक। इसके अलावा ये समकोण, प्रिज्म, चतुष्फलक ये ना के बराबर पूछा जाता है। ठीक है, आयतन भी ऊपर वालों का ही आयतन पूछ लिया जाता है, बाकी ये समकोण, प्रिज्म, चतुष्फलक, पिरामिड ये पूछा ही नहीं जाता, सिर्फ लिखा गया है। अगर क्योंकि ये बड़े भी हैं, आप उनकी ही तैयारी कर लेंगे तो आपको गारंटी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समय और कार्य के अंदर कोई बड़ा प्रश्न नहीं होते हैं, जैसे पाइप और टंकी का हो गया, मजदूरी का हो गया, कार्य का हो गया, कार्य कुशलता हो गया, ये वाले प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और आसान ही होते हैं। लेकिन असल में क्या होता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार हम आते हुए क्वेश्चन में नहीं कर पाते क्योंकि हम पे एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल नहीं होता। चलिए तब देखते हैं समय, कार्य, गति, समय और दूरी। इसमें देखिए आंशिक गति, सापेक्ष गति, औसत गति, नाव और नदी और ट्रेनों पर समस्या। ठीक है, देखो पूछे जाते हैं सबसे एक एक, मान लीजिए 1 या 2 ही प्रश्न पूछे, नदी का जैसे पूछ लिया 1 या 2 पूछ लिया, तो जरूरी नहीं कि यहाँ सापेक्ष गति भी पूछे या इसके भी पूछे। ठीक है, औसत गति एवरेज के अंदर भी चली जाएगी। और यहाँ दिलचस्पी में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, SI, CI। SI का होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और दोनों मिक्सचर भी हो सकते हैं, इसलिए संयुक्त समस्याएं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है लाभ हानि। लाभ हानि से भी 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 सब्जेक्ट से मैंने बोल दिया 1 या 2 ही पूछे जाते हैं। आप 10 जगह सर्च मत करके देखिए कहाँ कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 25 ही क्वेश्चन आने हैं। बेईमानी से लेन देन, जैसे कोई मिलावट कर रहा है दुकानदार, या कम बाट का यूज कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का यूज कर रहा है, या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चल रहा है, या छूट दे रहा है, जैसे MRP होती है उस पर फिर कितनी % छूट, बट्टा वगैरह, ये सवाल इसमें आते हैं लाभ हानि के अंदर। संख्या श्रृंखला पूरी करनी होती है, जैसे कहीं कहीं पे लुप्त पद होते हैं, कहीं कहीं पे आगे का पद नहीं होता है तो उसे पूरा करना होता है, यहाँ पे बीच बीच में गायब होता है उसे लुप्त पद ढूंढना कहते हैं। कहीं कहीं पे गलत दे रखा हो तो नंबर सीरीज, रीजनिंग में भी आता है, ये रीजनिंग का भी एक टॉपिक है और मैथ का भी। अगले दिन ज्यामिति के अंदर त्रिभुज, सर्वांग समता, समानता पर बुनियादी समस्याएं, खंडों, स्पर्श रेखा, जीवा, परिमेय, इन निर्देशांक ज्यामिति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आप तैयार करिए। 1 दिन में 1 टॉपिक या 2 दिन में या 3 दिन में 1 टॉपिक, जैसे 1 टॉपिक पकड़ लीजिए, मान लीजिए ज्यामिति पकड़ा, 3 दिन तक ज्यामिति के सारे ये टॉपिक पहले नोट कर लीजिए कि क्या क्या हमको उससे रिलेटेड सारे
सब क्वेश्चन कर डालिए। एक दो छूट जाते हैं तो किसी से पूछ लीजिए, छोड़ दीजिए। ये नहीं कि उसी में लगे रहे महीनों। 2-3 दिन तक एक टॉपिक पकड़ना है और 2-3 दिन के अंदर पूरा टॉपिक ख़त्म कर देना है। चाहे उसके लिए 3 घंटे की जगह 5 घंटे लग जाए एक दिन, ठीक है। अगले सब्जेक्ट का 1 घंटा कम कर दीजिए। लेकिन मैथ पढ़ने से क्या होता है ना, अगर मैथ आपका कंप्लीट तैयार है तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। भले ही आपकी बाकी विषय में कम तैयारी हो, लेकिन आप अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। अब बचा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बात करते हैं। त्रिकोणमिति सर्वांग सर्व समीकरण, फलन, ऊंचाई और दूरी, अधिकतम और न्यूनतम मान, कोणों का वृत्तीय माप, ये त्रिकोणमिति से संबंधित है। इस पे भी प्रश्न आते हैं, बहुत सरल ही होते हैं। लेकिन ये है एग्जाम का प्रेशर, आप कितना हैंडल कर पाते हैं, आप कितना अनुभव है आपको, कितनी बार आपने प्रश्न हल किए हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो क्या करना है आपको, डेली प्रैक्टिस करनी है। एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, एक पर डे नहीं लगा, दूसरे दिन तीसरे दिन लगाते रहिए। PYQ लगाते रहिए। मैं अपने ही चैनल पर PYQ तो हमेशा एक वीडियो डालूंगा ही डालूंगा। किसी दिन अगर एक छूट जाएगा तो 2 डाल दूंगा, ठीक है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी वीडियो है उसे ध्यान से देखिए। मैं ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हूँ और मैंने भी अच्छे से तैयारी की थी और मैं अभी भी इसमें जॉब कर रहा हूँ, जॉब में ही वीडियो बना रहा हूँ। कभी टाइम नहीं मिलता तो देर अबेर वीडियो आएगा, लेकिन वीडियो आएगा ज़रूर, ठीक है। अगला आप देखते हैं। अब हमने मैथ का सिलेबस समझ लिया। अब आगे RRB ग्रुप डी पाठ्यक्रम, सामान्य बुद्धि और तर्क के लिए, यानी ये रीजनिंग का पार्ट। अभी रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है। अब रीजनिंग सेक्शन बहुत ही ऐसे आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहते हैं। देखिए इसमें क्या था, समानता है, सादर साक्षर, अक्षर संख्या आधारित, अर्थ आधारित, जी के आधारित, छवि आधारित, समूह के सदस्यों पर आधारित कैसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है रीजनिंग का। रीजनिंग बहुत कठिन नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहे। पर डे चाहे 1 घंटा दीजिए रीजनिंग के लिए, लेकिन कम से कम 2-3 महीने तक दीजिए इसको 1 घंटा 2 घंटा। श्रृंखला पदार्थ का सीरीज वाला जो मैथ में था, यहाँ भी है कि नंबर मिसिंग होगा या नंबर गलत होगा या नंबर विलुप्त होगा या नंबर होगा ही नहीं, तो उसको उसके तरह ढूंढना होगा, आपको बनाना होगा। तो ये वाला है। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग है। जैसे आपने देखा होगा चाय को, जैसे टी को MAR लिखा जाता है, तो फिर दूसरा कोई अक्षर दे देगा, स्कूल दे देगा कि स्कूल को क्या लिखा जाएगा, उस हिसाब से इनको मैच कराना होता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको ए की पोजीशन 1, बी की पोजीशन 2, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है। तो ये आप नोट करके रखिए, आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोडिंग डिकोडिंग का सवाल नहीं कर पाएंगे इसके बिना। बाकी पजल भी आता है। पजल के अंदर बैठने की व्यवस्था से वृत्ताकार टेबल की ओर बैठना है या आयताकार टेबल पर बैठना है, ठीक है। समय निर्धारण करना है। तो ये बोधमास पे भी आधारित इसमें सवाल मैथ से भी रिलेटेड हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसका टॉपिक नोट करके रखिए, क्या क्या टॉपिक, उनको एक टॉपिक नोट कर लीजिए, फिर उसी पे 1 दिन लगाइए, उसी पे मतलब पूरा उसका दीजिए। देखिए कहाँ से सवाल बनते हैं, किस तरह मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ, वो उसका पूरा एनालिसिस कीजिए। दिशा और दूरी पर भी सवाल आते हैं, जैसे कि श्याम 2 किलोमीटर पूरब चला, फिर उसने दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, इस तरह से। अब उसके मुख किस दिशा में, इस तरह से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो उनकी भी आपको तैयारी करनी है। अब ये रक्त संबंध में आप जानते हैं, रक्त संबंध में कि चाचा की चाची, उनका बेटा कौन लगेगा, बुआ फूफा वाले जो रिश्तेदार वाले सवाल होते हैं, उनको करना। उनको करने के क्या करना है, उनको करने के लिए आपको खुद को मान लेना है। अब जैसे किसी की बुआ की बात हो रही तो आप अपनी बुआ को मान लीजिए, आप अपने आप को वहाँ खड़ा कर दीजिए, सवाल हल हो जाता है आसानी से, ठीक है। वर्णमाला परीक्षण भी होता है, जैसे कि कोई सीरीज दे दी जाएगी, उसमें आगे पीछे कितने के बाद स्वर आता है, व्यंजन आता है, तो आपको स्वर व्यंजन भी पता होना चाहिए कि 5 स्वर होते हैं और बाकी 21 व्यंजन होते हैं, ठीक है। उनकी नंबर भी पता होना चाहिए कि यू कितने नंबर पे है, यू 21 नंबर पे है, बाई 25 नंबर पे, नंबरिंग भी आपको याद होनी चाहिए। बेन आरे वाले भी सवाल आते हैं, जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली गधे हैं, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। आपको रीजनिंग के इस तरह देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हैं, इन टॉपिक को नोट कर लीजिए कॉपी पर एक जगह, क्योंकि सब्जेक्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट नहीं पता होगा तो आप तैयारी करेंगे कहाँ। जैसे मान लीजिए कहीं जाना, आपको रास्ता ही नहीं पता तो जाएंगे कैसे, इसलिए ये रास्ता, ये आप टॉपिक को नोट कर लीजिए। कागज़ मोड़ना, काटना, लुप्त पद, अब फिलहाल ये कम आते हैं, लेकिन तब भी आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस में है तो कभी भी पूछा जा सकता है।
मेरे टाइम पे ये कागज़ मोड़ना काटने वाला नहीं आया था, ये एनटीपीसी में आया था। वर्गीकरण पे आधारित सवाल आते हैं, ये रीजनिंग के अंदर है। अक्षर आधारित श्रृंखला, अक्षर आधारित भी होगी, सिंबल आधारित भी होगी, ठीक है। और मौखिक तर्क पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। देखिए ये मौखिक आधारित कथन, अनुमान, निष्कर्ष, कारण, ठीक है। और आरबी ग्रुप के लिए रीजनिंग तैयारी टिप्स छोड़िए यार। आरबी ग्रुप भी सामान्य विज्ञान, विज्ञान के देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। विज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में कार्य गति, लेंस कार्य ऊर्जा, बिजली। रसायन विज्ञान बुनियादी अभिक्रियाएं। दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी तो आपको याद ही करना है, बहुत से ऐसे हैं जो एलिमेंट आपको याद रखना है, उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये सब आपको याद करना है। पादप शरीर और जीव विज्ञान के अंदर पादप शरीर संरचना, मानव शरीर संरचना। सामान्य विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ये सामान्य विज्ञान के अंदर सारे टॉपिक आते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए, उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। अन्य विषय में देखिए खगोल विज्ञान, रसायन, ये सब पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब ग्रुप डी पाठ्यक्रम के अंदर चलते हैं, तब हमको देखिए करंट अफेयर में क्या होता है। कला संस्कृति मतलब किसको क्या अवार्ड मिला है, किस विषय पर मिला है, किस तरह का अवार्ड मिला है, उसमें कहाँ कहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है, किस संस्था ने दिया गया है, इस प्रकार के पुरस्कार वगैरह जो दिए जाते हैं। उससे संबंधित कौन सी पुस्तक हुई है प्रकाशित अभी हाल ही में, तो ये समसामयिक घटनाएं हैं। कहाँ पे जैसे कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हुआ है, जैसे गगनयान लॉन्च हुआ है, या किसी नासा ने या इसरो ने कोई रॉकेट लॉन्च वगैरह किया है, तो इस तरह के भी करंट अफेयर में सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय खबरें, राष्ट्रीय खबरें। भूगोल में जैसे किसी रूट की बात हुई है, तो या किसी दर्रे की बात हुई है, तो उसको आप याद रखिए, ठीक है। इस तरह ये राजनीति के अंदर देखिए ये पॉलिटिकल आता है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन, ये सारे विषय से एक या दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये नहीं कि उसी में घुसे रहें। आप PYQ के हिसाब से तैयारी करिए, और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना ही पड़ेगा, जब तक टाइम है पढ़ते रहिए, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। तो बाकी PYQ जरूर देखिए, उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। ऐसे नहीं कहीं भी पढ़ना है, तब तो बहुत बड़ा पढ़ाई की कोई लिमिट है नहीं, पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हमने चारों विषय का एनालिसिस कर लिया है, क्या क्या पूछा जाता है। चौथा विषय था ये, ठीक है। तो क्या क्या हमने बताया, मैथ, रीजनिंग, GS और GK। GK के अंदर GS GK के एक ही जैसे सवाल होते हैं, मिक्स में ही आता है। जैसे करंट अफेयर्स से भी 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, उत्कर्ष क्लासेस पे गौरव सर सुबह पढ़ाते हैं, उनकी क्लास लेते रहिए। अगर पर डे 1-1.5 घंटा पढ़ाते हैं, तब भी आपको 5-6 महीने में करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग अगर 10 आते हैं तो 6-7 आपके हो ही जाएंगे, जो सिलेक्शन के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। बाकी आप ज़्यादा जगह सर्च नहीं करना, बस इन्हीं टॉपिक को नोट कर लेना है, उसी हिसाब से अपनी पर डे टारगेट बनाना कि आज हमको ये वाला टॉपिक है। इसमें देखिए ज़्यादा में ज़्यादा 50 से 100 टॉपिक होंगे। विषय तो 4 ही हैं, आप ये मत कहना कि एक एक विषय के अंदर जैसे 10 टॉपिक, किसी में 15 टॉपिक हैं, तो इन सबको जोड़ेगा तो एक एक टॉपिक के लिए 1-1 2-2 दिन फिक्स कर लीजिए कि वाला टॉपिक मुझे पूरी तरह कर लेना है। पूरी तरह 100% नहीं कर पाओ, लेकिन कहो कि 70-80% मैं कर दूँगा, एग्ज़ाम मुझे मेरा क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। अब ठीक है, इस टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं। बाकी अगला वीडियो आएगा शाम को, जिसमें मैं PYQ करवाऊँगा 25 क्वेश्चन, जो मेरी टेस्ट सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक से और भी लोगों की PYQ डाउनलोड करूँगा, उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जिससे मैं आगे और जो भी आपको चाहिए रिलेटेड कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि हमको क्या चाहिए, कोई स्ट्रेटजी चाहिए या इस विषय का किस तरह तैयारी करना, उसके बारे में कोई भी सलाह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।